दोस्तों, यदि आप एक महिला, एक फीमेल हैं और आपके चेहरे पे फेशियल हेयर्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर आप एक ऐसी फीमेल हैं जिसके चेहरे पे फेशियल हेयर्स जो उग रहे हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतने ज़्यादा डार्क कलर के आ रहे हैं, मानो कि वो अपर लिप में अगर आ रहे हैं तो मूंछों जैसे प्रतीत हो रहे हैं, गाल पे आ रहे हैं, चिन पे आ रहे हैं तो मानो दाढ़ी जैसे प्रतीत हो रहे हैं। तो अगर आपके चेहरे पे इतने स्ट्रॉन्ग, इतनी कड़क बाल आ रहे हैं, जो दाढ़ी मूंछों जैसे दिखने लगे हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक कंप्लीट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, एक 2 स्टेप ट्रीटमेंट जिसकी मदद से जो एक्सेस फेशियल हेयर है, ये दाढ़ी मूंछों जैसे स्ट्रॉन्ग बाल आपके चेहरे पे उग रहे हैं, इनको आप कंप्लीटली ठीक कर पाएंगी। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। उसके साथ साथ मैं एक साइंटिफिक और आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ। दोस्तों, हम सभी के चेहरे पर फेशियल हेयर्स का होना कंप्लीटली नॉर्मल होता है। ये हम सभी के चेहरे पे होते हैं और ये होना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। पुरुषों में ये फेशियल हेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं, जिन्हें हम दाढ़ी और मूंछों का नाम देते हैं। इसका कारण होता है पुरुषों का सेक्स हार्मोन, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। मेल्स के मुकाबले फीमेल्स में ये जो फेशियल हेयर्स होते हैं, ये बहुत महीन होते हैं। मतलब ये इतने महीन और इतने बारीक होते हैं कि अक्सर चेहरे पे दूर से नजर नहीं आते हैं, और जो इनका रंग होता है वो यूजुअली हमारे स्किन के रंग जैसा ही होता है। लेकिन ये बहुत ही हल्के, बहुत ही महीन होते हैं, जिन्हें हम रोए कहते हैं। इसका कारण होता है फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा कम, ना के बराबर। यानी कि हम फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन होते हैं, लेकिन उसकी जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। यही कारण है कि महिलाओं में दाढ़ी मूंछें नहीं उगती हैं। लेकिन यही छोटे छोटे रोए अगर बहुत ज़्यादा, बहुत डेंसली अगर आपके फेस पे इनके ग्रोथ होने लग जाए, तो ये देखने में थोड़ा सा खराब लगता है, और हर फीमेल इसको लेके थोड़ी कंसर्न होती है। इसके साथ साथ कुछ फीमेल्स में ये भी देखा गया है कि उनके जो अपर लिप पे है, या फिर चिन पे है, या फिर गाल पे जो हेयर्स उग रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कड़े, काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर के उगते हैं, जैसे कि वो दाढ़ी जैसे उगाती है या मूंछों जैसे उगाती है। ऐसे भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम का जो मेन कारण होता है, वो अक्सर महिलाओं में पीसीओडी या पीसीओएस होने के कारण होता है। क्योंकि पीसीओडी या पीसीओएस में महिलाओं में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, जो कि पुरुषों का हार्मोन होता है, ये हम फीमेल्स में भी होता है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होता है। लेकिन जब ये बढ़ने लग जाता है, हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगता है, तो फीमेल्स में मेल्स के कैरेक्टर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और इन्हीं एंड्रोजन हार्मोन्स की ग्रोथ के कारण फीमेल्स में दाढ़ी आना, मूछें आना, ऐसी समस्याएं डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जब भी आपके चेहरे पे फेशियल हेयर्स की ग्रोथ हो तो आपको पीसीओडी या पीसीओएस हो ही, ये ज़रूरी हो, ऐसा नहीं है। कुछ फीमेल्स में जो एक्सेस फेशियल हेयर की ग्रोथ होती है, वो जेनेटिक भी हो सकती है। दोस्तों, अब ये चेहरे पे जो बाल होने के जो कारण हैं, जो समस्या हैं, वो तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन इसका निवारण क्या है, इसका समाधान क्या है, चलिए उसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, फेशियल हेयर की ये जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये 2 स्टेप में है। इस ट्रीटमेंट में दोस्तों, पहले हम बनाते हैं फेशियल हेयर रिमूवल पैक, और दूसरे स्टेप में हम बनाएंगे फेशियल हेयर रिमूवल सॉल्यूशन। फेशियल हेयर रिमूवल पैक बनाने के लिए आपको जो मैजिकल हर्ब, जो आयुर्वेदिक हर्ब चाहिए, वो है वटांकुर का पाउडर। वटा अंकुर का जो पाउडर होता है, वो वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, जब वो निकलती हैं, जब वो बड से बाहर निकलती हैं, उस अंकुर से जब वो कली फूटती है और बाहर निकलती है, उस हिस्से को वटांकुर कहा जाता है। उस हिस्से को ड्राई करके उसका जो पाउडर बनाया जाता है, वो होता है वटांकुर का पाउडर। दोस्तों, जो वटांकुर होते हैं, ये ना केवल आपके फेशियल हेयर रिमूवल में बहुत हेल्प करते हैं, बल्कि आयुर्वेद में इसका बहुत उपयोग होता है। इसको इस्तेमाल करके बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, एंड स्पेशली जो फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इश्यूज होती हैं, चाहे फिर वो पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, या फिर इनफर्टिलिटी के इश्यू हो, इन सब में जो मेडिसिन बनाई जाती हैं, वहाँ पर वटा अंकुर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस रेमेडी के लिए हम यूज करेंगे 1 चम्मच वटा अंकुर का पाउडर। दोस्तों, ये जो वटा अंकुर का पाउडर होता है, ये आपको
नॉर्मली किसी दुकान पे नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ आयुर्वेदिक शॉप में ही मिलेगा। तो अगर आपके आसपास में कोई आयुर्वेदिक शॉप है जहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती हैं, वहाँ ये आपको आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है तो ये ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाता है। मैं नीचे पिन कमेंट में इसका लिंक दे दूंगी, आप चाहें तो वहाँ से भी इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो हमें चाहिए मसूर की दाल का पाउडर। आपके घर में जो लाल कलर की मसूर की दाल होती है, जो बिना छिलके वाली लाल वाली मसूर की दाल होती है, इसको अच्छे से पीस के एक फाइन पाउडर बना लीजिए। तो हमें इस मसूर की दाल का पाउडर चाहिए और इसमें हम मिलाएंगे आधा चम्मच वाइल्ड टर्मरिक, जिसे हम कस्तूरी हल्दी भी कहते हैं। दोस्तों, कस्तूरी हल्दी हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली फेशियल हेयर रिमूवल के लिए तो ये बहुत लाभदायक होती है। ये जो वाइल्ड टर्मरिक होती है, जिसे हम कस्तूरी हल्दी कहते हैं, ये भी आपको आयुर्वेदिक शॉप में आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं इसका ऑनलाइन लिंक आपको दे दूंगी, आप चाहें तो इसे वहां से भी ले सकते हैं। तो हमें चाहिए 1 चम्मच वटांकुर का पाउडर, 1 चम्मच मसूर की दाल का पाउडर और आधा चम्मच कस्तूरी हल्दी। इन तीनों को आपस में अच्छे से मिला लीजिए। अब इसको पेस्ट बनाने के लिए आप चाहें तो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो रोज वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो सिंपल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर दही या दूध का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब आपको करना क्या है, शाम के समय आप अपना चेहरा अच्छे से साफ करिए और उसके बाद इस पेस्ट को अपने चेहरे पे अच्छे से लगा लीजिए। आप अपने पूरे चेहरे पे इसे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ जहाँ पे आपको बाल बहुत ज्यादा हैं, वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पेस्ट लगाइए, वहाँ पे डबल लेयर कर सकते हैं आप वहाँ पे। उसके बाद आपको इस पैक को 10 से 15 मिनट अपने चेहरे पे रखना है। जब ये पैक अच्छे से सूख जाए तो थोड़ा सा पानी लेके उस पैक को अच्छे से गीला करिए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे लेके ऐसे करके लगाइए और उसके बाद सर्कुलर मोशन में इसको धीरे धीरे रब करके छुटाइए। बहुत तेज तेज जोर जोर से रब करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आपके चेहरे पे फाइन लाइंस आ सकती है, रिंकल्स आ सकते हैं। बहुत सॉफ्टली धीरे धीरे आप इसको मसाज करिए और ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाइए। कहने का मतलब है जो आपके फेशियल हेयर्स की जो ग्रोथ है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आप इसको घुमाइए और धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में घुमाइए। उसके बाद जैसे पूरा पैक निकल जाएगा, आप अपना चेहरा अच्छे से साफ कर लीजिए, नॉर्मल पानी से या फिर ठंडे पानी से। अब आ जाते हैं स्टेप 2 पे। दोस्तों, स्टेप 2 में हमें बनाना है फेशियल हेयर रिमूवल लोशन। इस लोशन को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच फ्रेश अदरक का जूस। आप अदरक को अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए और निचोड़ के ऐसे ना उसका जूस निकाल लीजिए। ये आपको 1 चम्मच चाहिए। इसके साथ साथ आपको लेना है 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और उसके बाद आपको इसमें मिलाना है चुटकी भर नमक। आप कोई भी नमक ले सकते हैं जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी जो नमक आप यूज करते हैं, एक चुटकी भर नमक इस सॉल्यूशन में डाल दीजिए। तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब एक कॉटन की मदद से इस सॉल्यूशन को आपको जहां जहां पे आपके फेशियल हेयर्स है, स्पेशली जो मोटे मोटे आपको बाल आ रहे हैं, चाहे फिर वो अपर लिप में आ रहे हो मुच्छों जैसे, या फिर चिन पे आ रहे हो या फिर गाल पे आ रहे हो, जहां पर भी आ रहे हो आपको ऐसे डिप करना है सॉल्यूशन में और ऐसे ऐसे करके उसको वहां पे लगा देना है। पूरे चेहरे पे आपको इसको अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ जहां जहां पे बाल है वहीं अप्लाई करना है। दोस्तों, इस सॉल्यूशन को अप्लाई करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर आपको बताना चाहूंगी कि जो अदरक का रस होता है या फिर जो एप्पल साइडर विनेगर होते हैं, ये बहुत लोगों को सूट नहीं करते हैं। तो आप इस सॉल्यूशन को बना के प्लीज पैच टेस्ट जरूर करिएगा। आप इस सॉल्यूशन को बना के अपने कान के पीछे या गर्दन के पीछे कहीं पे इस एरिया में लगा के एक बार देखिए कि ये आपको सूट भी करता है कि नहीं। तो लगा के आप चाहें तो रात भर छोड़ दीजिए या कम से कम 2-3 घंटे के लिए लगा हुआ जरूर छोड़ दीजिए। इस दौरान अगर आपको बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रहा है, आपको जलन नहीं हो रही है, आपकी स्किन लाल नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन है ये आपको सूट करता है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक है और एप्पल साइडर विनेगर है तो हल्का सा ना आपको सेंसेशन जरूर होगा, एक हल्की सी चेहरे पे ना टिंगलिंग इफेक्ट जरूर होगा क्योंकि अदरक का रस है, लेकिन वो उतना होगा जिसे आप आराम से बेयर कर सके। लेकिन अगर आपको वो टिंगलिंग सेंसेशन भी अनबेयरेबल लग रहा है तो प्लीज इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करिए। तो जब पैच टेस्ट करें तो ये चेक करिए कि जो टिंगलिंग इफेक्ट है वो आप बेयर कर सकते हैं या अनबेयरेबल है। अगर वो अनबेयरेबल है मतलब ये सॉल्यूशन आपकी स्किन को सूट नहीं करेगा, तो इसका जरूर ध्यान दीजिए अप्लाई करने से पहले। अब जिन लोगों को भी ये सॉल्यूशन सूट करता है तो उन्हें क्या करना है, पहले जो फेशियल हेयर रिमूवल जो रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर करी है वटांकुर वाली,
उस रेमेडी को, उस पैक को आपको अप्लाई करना है। उसको धोने के बाद सर्कुलर मोशन में जब आप उसको अच्छे से मसाज करके रिमूव कर देंगे, चेहरा धो लेंगे अच्छे से, उसके बाद आपको ये जो सोल्यूशन है ये कॉटन की मदद से जहाँ-जहाँ पर भी आपकी फेशियल हेयर की ग्रोथ है, जैसे यहाँ पे अगर है, चिन पे है, इधर गाल पे है, जहाँ पर भी आपको बहुत लग रहा है कि बाल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपको उसको ऐसे-ऐसे करके अप्लाई करना है और 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आपको अपना चेहरा ठंडे पानी से धो लेना है और उसके बाद आपको आपके चेहरे पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है दोस्तों। जितना हो सके अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करिए, क्योंकि ये जो दोनों ही रेमेडी हैं, सॉल्यूशन भी और पैक भी, ये दोनों आपकी स्किन को ड्राई करते हैं। तो अगर आप अपने चेहरे पे मॉइस्चराइज़र जो लगाते हैं, जो नॉर्मल लगाते हैं, उससे डबल मॉइस्चराइज़र अच्छे से मसाज करके लगाइए, जिससे कि जो ये रेमेडी की वजह से जो ड्राइनेस आपकी स्किन पे होगी वो ना हो। तो इसमें प्लीज़ बिल्कुल आलस मत करिएगा, मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइएगा। दोस्तों, अब कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जिनको जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप अपनी प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन चाहते हैं। सबसे पहले, अगर आपके चेहरे पे फेशियल हेयर्स जो आ रहे हैं उसका कारण हिर्सुटिज्म है, यानी कि पीसीओडी या पीसीओएस की वजह से आपके चेहरे पे बाल आ रहे हैं, तो प्लीज़ उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूर करवाइए। वरना क्या होगा कि जब आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे तो नो डाउट आपके बाल धीरे-धीरे जो ग्रोथ है वो कम होने लग जाएगी। लेकिन क्या होगा, कुछ समय के बाद जब आपको लगेगा कि अरे मेरे बाल, चेहरे की जो ग्रोथ है वो एकदम, बाल पूरे क्लियर हो गए, एकदम साफ हो गया है चेहरा, थोड़े दिन के बाद फिर से आपके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो इसका कारण है वो आपके शरीर के अंदर मौजूद है। तो जब तक उन हार्मोन्स को कम्प्लीटली बैलेंस नहीं होगा, तब तक आपके चेहरे पे जो फेशियल हेयर्स की आने की जो प्रॉब्लम है उसे कम्प्लीटली परमानेंटली क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस रेमेडी की मदद से हम काफ़ी हद तक उसे डिले तो कर सकते हैं, पर परमानेंटली क्योर नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसे अंदर से ट्रीट ना करें। लेकिन यदि आपके चेहरे पे फेशियल हेयर का कारण पीसीओडी या पीसीओएस नहीं है, आपको हिर्सुटिज्म नहीं है, तो आपको जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी दिखने लगेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन सभी को जिनको भी पीसीओडी और पीसीओएस है, प्लीज आप आधे घंटे वॉक करना जरूर शुरू कर दीजिए। मतलब कहीं से भी समय निकालिए, लेकिन आधे घंटे की वॉक जरूर करिए। और ये जो वॉक है वो ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए, थोड़ी स्पीड में होनी चाहिए। इससे आप काफ़ी हद तक आपका जो पीसीओडी है और पीसीओएस है उसे कंट्रोल में ला सकते हैं, जिसका असर होगा कि आपके जो चेहरे पे जो बाल हैं वो धीरे-धीरे अपने आप खत्म होने लग जाएँगे और रेमेडी का जो रिज़ल्ट है वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जिनकी मदद से आपको इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी जल्दी दिखने लगेगा और बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस रेमेडी को अप्लाई करिए और कुछ समय के बाद जब आपको रिजल्ट दिखने लग जाए तो यहाँ पे आके एक बार कमेंट जरूर कीजिए, अपने फीडबैक को हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और भी इफेक्टिव वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकें। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है कि उनकी भी मदद हो जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं बहुत ही इफेक्टिव वीडियोस जो आपके बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस यही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और इफेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।